तो आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करें किस पे, जूनियर कक्षाओं के लिए मात्रक। ठीक, ये छोटी कक्षाओं के लिए है, बड़ी कक्षा के लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी देख लेंगे। तो मात्रक का मतलब, ये मात्रक होता क्या है? किसी भी राशि आप लोग जानते ही हैं। राशि का मतलब जैसे यहाँ पे हम केवल 3 राशियाँ ले रहे हैं, लंबाई, भार या द्रव्यमान और इसके बाद समय। ठीक, ये 3 जूनियर कक्षाओं का है। तो लंबाई, भार और समय, ये 3 राशियाँ हैं। इन 3 राशियों को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे लंबाई का हम लेते हैं यहाँ पे, तो लंबाई को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक मात्रक लेना पड़ेगा। कैसे हम मापें इसको? ठीक है, तो इसका मापन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक मानक तय करना पड़ेगा। ठीक, तो जो मानक तय किया जाएगा वही मानक जो होगा क्या कहलाएगा? वो मात्रक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे लंबाई की चर्चा अगर हम करें तो लंबाई के लिए देखें तो जो मात्रक बनाया गया है, जिसको माना गया है, उसको हम कहते हैं मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, क्या है? मीटर। अब ये हो सकता है कि मीटर कितना बड़ा होता है? ये लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है। लगभग क्या 100 का होता ही है। ठीक, इसका मतलब लगभग इतना बड़ा, 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर 3 फीट से हमको अधिक लंबाई मापना है तब क्या करेंगे? तो हमको इस मीटर से बड़े मानक बनाने पड़ेंगे। तो जो मानक इसके बाद बनेगा वो इसका 10 गुना होगा। हर मात्रक जो होता है, लंबाई का जो होता है, 10 गुना बढ़ता जाता है। ठीक, मीटर के बाद हम शुरू करें क्या? इसके बाद एक दूसरा आता है डेकामीटर। ठीक है, और डेकामीटर ये जो है मीटर का 10 गुना होता है। इसका मतलब कि इसका 10 गुना ये है। ठीक, अब हमको मान लीजिए इससे बड़ा मापना है, तब क्या करेंगे? डेकामीटर का 10 गुना ले लेंगे। वो क्या होता है? हेक्टोमीटर। क्या होता है वो? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से अगर हमको बड़ा मापना है तो हम क्या करेंगे? इसका 10 गुना कर देंगे और क्या आ जाता है? किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया इसका 10 गुना, ये हो गया इसका 10 गुना। ठीक, अब ये तो निश्चित नहीं है कि हमको बस मीटर से छोटी दूरी नापना नहीं है, मीटर से छोटी दूरी मापना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो इससे 10 गुना छोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मिलीमीटर। ठीक, इसके बाद है सेंटीमीटर, इसके बाद है डेसीमीटर। ये हुआ लंबाई का सबसे छोटा मात्रक ये है, और जो सबसे बड़ा मात्रक माना गया इसको माना गया है। ठीक, अब यहाँ पर भी यही क्रम रहेगा। मिलीमीटर का 10 गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10 गुना डेसीमीटर और डेसीमीटर का 10 गुना मीटर। ठीक, तो ये पैमाना हुआ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरह से आप द्रव्यमान का कर लेते हैं। ठीक, जैसे भार मापना है तो यहाँ मीटर की जगह क्या करेंगे? आप ग्राम कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राम। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको द्रव पदार्थ मापना है तब क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? लीटर। क्या आ जाएगा? लीटर। तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, अनुपात सबका यही रहेगा। जैसे मिलीमीटर का 10 गुना क्या है? सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? 10। ठीक, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 10। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा? 10। 1 डेकामीटर में कितना मीटर? 10। इस तरह से रहेगा। ठीक, तो अगर आपसे सवाल यहाँ पे किया जाए, अब इसी तरह से आपसे सवाल बनते हैं क्या? जैसे आपसे पूछ दिया गया, अब इसको और समझ लीजिए। इसको समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से आप चलते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या है? जैसे अभी आपसे कहा गया कि 100 नहीं 10 लिखते हैं पहले, 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? ठीक, क्या कहा गया? 100 सेंटीमीटर में
क्या है, सेंटीमीटर कितना है 100, इसमें आपको निकालना क्या है, मिलीमीटर। ठीक, तो आप जानते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक, 10 मिलीमीटर। ठीक, तो चूँकि 1 सेंटी, ये तो पैमाना हो गया आपका, इसलिए आपको करना कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। ठीक, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर में 10 दहाई 100। ठीक, ये हुआ। ये पैमाने का जो क्रम चलता है, ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पैमाने का मान क्या होता है, हर कदम पर, मतलब हर सीढ़ी पर क्या होता है, 10 गुना बढ़ता है। इसी प्रकार जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, 10 गुना घटता जाएगा। ठीक, इसका मतलब किलोमीटर, ये क्या है, हेक्टोमीटर कम है, इससे उतना 10 गुना लगभग ये कम हो जाएगा, 10 गुना ये, 10 गुना ये, इस तरह से इधर का जो क्रम चलता है ये क्या है, बढ़ता क्रम है। और इधर से अगर हम ऊपर की तरफ चलें ये क्या हो जाता है, घटता क्रम हो जाता है। अब हमको जैसे अभी पूछ दिया गया कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, ये बहुत सरल सा है। आप यहाँ पे देखिए, इसको लिखिए इकाई, ठीक, इसको लिखिए दहाई, जानते हैं ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा, ये क्या हो जाएगा, हजार, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक, लाख। अब इसमें इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, 10,000, लाख 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे आपको सवाल यही समझना है, जैसे हमने पूछा कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 डेकामीटर हुआ, डेकामीटर क्या हुआ, 10,000 है, और यहाँ क्या है, सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से गिनना शुरू करिए, यहीं से आप शुरू करेंगे। अब ये इकाई दहाई तो है, लेकिन अब हमको गिनना यहाँ से, इसको छूट गया ये, जब छूट गया तो इकाई जो है यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ शुरू करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। जैसे सवाल क्या था, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कितना आया, डेकामीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो आप यहाँ से गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब हुआ कि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, 1 डेकामीटर है तो आप यहीं शुरू कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार माने 1000। ठीक, इसका मतलब हुआ 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। सिर्फ आपको जितना यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनने के बाद जितना आता है उतने का गुणा कर देना है। 1 डेकामीटर था, तो यहाँ से चले हम कहाँ पहुँचे, 1000 पर, तो इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1000 करें कितना आएगा, 1000 आएगा ना। अब जैसे अभी सवाल बदल करके यहाँ कह दें कि 7 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, 7 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 7 डेकामीटर में फिर वही बात, यहाँ से आप शुरू करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। इसका मतलब हुआ कि चूँकि 1 डेकामीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, इसलिए आपको कितना दिया गया, 7। तो 7 डेकामीटर में क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1000 बराबर कितना आ गया, 7000 सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक,
छोटी इकाई अगर पूछा गया है तो उसका मान ज़्यादा आएगा, और बड़ी इकाई अगर पूछा गया तो उसका मान कम आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसी सवाल को जैसे उलट दिया गया, क्या कि 7000 डेका नहीं 7000 सेंटीमीटर। अब देखिए जो सेंटीमीटर छोटी इकाई है तो 7000 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। ठीक, अब क्या हुआ, सवाल उलट गया ये। अब ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई में दिया है, हमको उसको बड़े में बदलना है, तो मान क्या आएगा, इससे कम आएगा। ठीक, कितना कम आएगा, कितना गुना कम आएगा, तो आप यहाँ से गिन लीजिए सेंटीमीटर से डेकामीटर तक। सेंटीमीटर, डेसीमीटर नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 1000 गुना कम आएगा। तो 1000 गुना कम करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 का उसमें भाग दे देंगे। तो 7000 बटे 1000, तो 3 0 3 0 से कट गया बराबर 7। देखिए फिर आ गया 7 डेकामीटर। ठीक, इस प्रकार से जब छोटी इकाई दी रहे, हमको बड़ी इकाई में उसको बदलना हो, तो हम यहाँ से शुरू करें जहाँ से पूछा है। जैसे यहाँ से पूछा होता तो यहाँ से इकाई शुरू करते, यहाँ से पूछा होता तो इकाई यहाँ से शुरू करते, जहाँ से पूछेगा वहीं से शुरू करेंगे, जहाँ तक दिया है वहाँ तक हम गिनते चले जाएंगे, और उतने का हम उसमें क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेते हैं। अगर बड़ी इकाई छोटी इकाई में दिया है, उसको बड़ी में बदलना है, तब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। और बड़ी इकाई में दिया है, छोटी में बदलना है, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए डेकामीटर बड़ी इकाई है। ठीक, इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना था, तो गुणा कर दिया गया। अब यहाँ पे बड़ी इकाई ये सेंटीमीटर छोटी इकाई है, छोटी में दिया, बड़ी में बदलना है तो भाग दे दिया। ठीक, अब इस प्रकार से इस पर चाहे जो सवाल आपको हो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक, जैसे लिखते हैं कि 5000 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमको बदलना किस में है, डेकामीटर में। डेकामीटर बड़ी इकाई है, बताया गया कि बढ़ता क्रम है, और दिया किस में है, छोटी इकाई में दिया है। ठीक, छोटी इकाई में दिया है, बड़ी में बदलना है, तो बड़ी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग कितने का देना पड़ेगा, अब आइए यहाँ भाग दे देते हैं। मिली में दिया है, डेका में बदलना है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसका मतलब हमको 10,000 का भाग देना पड़ेगा। तो 5000, अब लिखिए आप यहाँ पे सवाल लगाने का जो तरीका है, आप ऐसे लिखेंगे, चूँकि 1 डेकामीटर, ठीक, या चलिए ऐसे लगा लेते हैं, 5000 मिलीमीटर, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बटे क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक, कट गया। अब 5 बटे 10 आ गया, इसका मतलब इसको काटेंगे 1/2.5। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 मिलीमीटर में 0.5 डेकामीटर होगा। ठीक, 5000 मिलीमीटर में 0.5 डेकामीटर होगा, एक भी नहीं हुआ, आधा डेकामीटर। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे। चलिए आप जैसे दूसरा सवाल देते हैं, सात 7000 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। ठीक, 7000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी है। तो हमको छोटी को किस में बदलना है, बड़ी में। तो छोटी को जब बड़ी बदलते तो क्या करेंगे, गुणा। छोटी इकाई को क्या करेंगे, नहीं, ये छोटी में दिया है, बड़ी में बदलना, तो इसका हम क्या कर देंगे, भाग। ठीक, तो ये क्या, अब कितने का भाग देंगे ये तय करना है। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 7000 बटे 1 लाख। ठीक, 3 0 से कट गया
बराबर आ गया 7/100। ठीक, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे तो आप इसको बदल लीजिए, 0.007 आएगा ना, 0.07 आएगा, 0.07 7/100 करिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो तब भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा देंगे फिर 0.7 आएगा, 0.07। इसका मतलब हुआ कि 7000 सेंटीमीटर में 0.07 किलोमीटर होगा। ठीक, ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे बड़ी इकाई में दिया है, छोटी इकाई में पूछना है, बदलना है, तब क्या करेंगे हम, गुणा। अब जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितने, नहीं 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अब बताइए, बड़ी इकाई में दिया हमको छोटी में बदलना है, तो छोटी में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा। ठीक, तो 2 गुणे कितने का गुणा करेंगे, हम किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर से चालू करें, कहाँ बदलना है हमको, सेंटीमीटर में, यहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुणे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बराबर कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख सेंटीमीटर। 2 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर देते हैं, चलिए अगला सवाल क्या है, जैसे दे देते हैं, चलिए 800 हेक्टोमीटर, 800 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। ठीक, 800 हेक्टोमीटर यहाँ पे है, बड़ी इकाई में दिया हुआ है, आपको बदलना किस में, छोटी इकाई में। छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा। ठीक, तो 800 गुणे, अब हमको कितने का गुणा करना है, तो आप हेक्टोमीटर में दिया तो यहाँ से शुरू करिए, और किस में बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर तक चले जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख का गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 के 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, मिलीमीटर में है ना, हाथ हो जाएगा। ठीक, इतना, अब जो भी आया आप लिख लीजिए, 8 करोड़। 800 हेक्टोमीटर में का कितना आ गया, 8 करोड़ मिलीमीटर आ गया। ठीक, इस प्रकार से अगर छोटी इकाई में दिया है, आपको बड़ी इकाई में बदलना है, तो हम भाग देंगे। ठीक, कितने का भाग देंगे, यही मुश्किल है कि हम भाग कितने का दें। तो भाग आपको यही करना है कि जिस इकाई से दिया है, जहाँ तक दिया है वहीं से इकाई दहाई गिन लीजिए। ठीक, इकाई दहाई गिने तो यही आएगा, इकाई रहेगा तो 1 का भाग देंगे, दहाई आएगा तो 2 का, सैकड़े 3, हजार में 1,000 का, 10,000, 1 लाख, 10 लाख का भाग दे करके क्या करते हैं, हम इस तरह के सवालों को हल कर लेते हैं। निकाल लेंगे अब आप लोग ना, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, कल इस पे और सवाल होगा, ग्राम व्राम का भी बताया जाएगा।